जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्मार्ट स्टडी कैंपस में। मैं अरविंद स्वागत करता हूं आज के फिर एक नए सेट के साथ। आज का ये सेट हम लोग जो करने जा रहे हैं ये इस सेशन का छठा सेट होने वाला है। इससे पहले हम लोग 5 सेट को डिस्कशन किए हैं, जिसमें कि आप लोग को सभी चैप्टर से सवाल को डिस्कशन करवाए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में हम लोग आज सेट नंबर 6 को डिस्कस करेंगे, जो कि 5 सवालों का ये सेट रहेगा। और ये भी आपको मिक्स टॉपिक रहेगा, जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट से रहेगा, वर्ड एनालॉजी से रहेगा, साथ ही साथ डायरेक्शन से रहेगा। तो हम लोग सभी सेट में जो है विभिन्न तरह के सवालों को देखते आ रहे हैं, ताकि आपको एग्जाम में कहीं से भी अगर रीजनिंग से क्वेश्चन पूछी जाए तो आप आसानी से सॉल्व कर सके। इसको हम ध्यान में रखते हुए आप लोग को ये सेट प्रोवाइड हमेशा से करता रहा हूं और करता रहूंगा। और आप लोग से यही उम्मीद और आशा है कि आप लोग जिस तरह से अभी तक अपना प्यार दे रहे हैं, प्यार बनाए रखे हैं, हमेशा आप भी ये प्यार बरकरार रखें, ताकि मैं आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा और भी अच्छे से अच्छे कंटेंट को आप लोगों के बीच लाऊं। क्योंकि इसके लिए कहीं ना कहीं आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है, जो कि आप लोग बखूबी अपना सपोर्ट दे रहे हैं। इसके लिए तहे दिल से आप सभी को शुक्रिया। चलिए आज हम लोग नेक्स्ट सेट को डिस्कशन करते हैं। कि जैसा कि पहला सवाल आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा कि कहा जा रहा है कि प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों, शब्द, संख्याओं को चुनिए। यानी कि सवाल नंबर जो है इसमें आपको पहला सवाल है वर्ड एनालॉजी कहा जाए इसको। तो ये जो है संबंधित शब्द है, उसी तरह आपको बताना है कि आगे जो आपको शब्द है वो किस प्रकार से संबंधित है। तो पहला सवाल आप लोग को देख पा रहे होंगे कि कहा जा रहा है BCD जिस प्रकार LMNO से संबंधित है, उसी प्रकार FGHI कैसे दूसरे शब्दों से संबंधित होगा। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इसको। जैसा कि आप लोग को पहला सवाल के बारे में बात किया जाए, तो पहला सवाल आप लोग को यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि BCDE is to LMNO proportion FGHI ये किस प्रकार से संबंधित है। तो इस तरह के सवाल को हम लोग करने के लिए सबसे पहले देखते हैं पोजीशन ऑफ लेटर्स, यानी कि किस क्रम पे कौन सा लेटर है। तो हम लोग जैसे कि जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में B दूसरे स्थान पे, कितने स्थान पे, दूसरे पे, C तीसरे स्थान पे, D चौथे स्थान पे, E पांचवें स्थान पे। उसी प्रकार से L 12वें स्थान पे है, M 13वें स्थान पे, N 14वें स्थान पे, O 15वें स्थान पे है। अब यहाँ से आप लोग को देख पा रहे होंगे कि कहीं ना कहीं ये जो है आप एक तरह से लॉजिक लगा सकते हैं। BCD लगातार है, फिर यहाँ से LMNO ये भी लगातार है। तो आप ये भी लॉजिक लगा सकते हैं कि यहाँ पे BCD जैसे ही अंत हुआ, तो अब यहाँ से फिर LMNO शुरू हुआ है। क्या शुरू हुआ है? LMNO। तो E 5 पे है और L 12 पे, तो यानी कि 5 और 12 के बीच का डिफरेंस कितना है? 7। यानी कि 5 पे E है, L 12 पे, यानी कि 7 वृद्धि किया गया और लगातार फिर शब्द को, अक्षर को लिया गया। उसी प्रकार से ये भी हो सकता है, या आप दूसरा लॉजिक ये भी लगा सकते हैं कि B अगर 2 पे है तो यहाँ L कितना 12 पे है, तो प्लस 10 की वृद्धि होगी। उसी प्रकार C अगर 3 पे है तो M पर जाने के लिए 10 की वृद्धि। इस प्रकार हम लोग देख पा रहे हैं कि ये भी कंसेप्ट इसमें लग रहा है, प्लस 10 की वृद्धि की जा रही है। कितना की वृद्धि की जा रही है? प्लस 10 की वृद्धि की जा रही है। उसी प्रकार F कितना होता है? 6 पे होता है। कितना होता है? 6 पे होता है। और G कितना होता है? 7 पे होता है। H कितना होता है? 8 पे होता है। I कितना होता है? तो ये 9 पे होता है। अब सभी में 10-10 की वृद्धि करेंगे तो आपको आंसर निकल जाएगा। तो चलिए वृद्धि करते हैं। अगर F 6 पे तो इसमें 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा P, 7 में और 10 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 17 पे Q है, 8 में और 10 ऐड करेंगे तो 18 पे R है, I में और 10 ऐड करेंगे तो यानी कि 19। तो PQRS इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा। कौन सा? बी। कौन सा? बी हो जाएगा।
चलिए फिर से एक नया सवाल है आपको इसी से संबंधित। पहला पद जिस प्रकार से संबंधित है उसी प्रकार दूसरा पद कैसे संबंधित है ये बताना है। तो दूसरा सवाल आपको देख पा रहे होंगे दिया है 16:258। कितना 258 प्रोपोर्शन 25:वाट। अब यहाँ देखा जाए तो अगर आप लोग स्क्वायर याद किए होंगे 1 से लेकर 50 तक, अगर नहीं किया तो आप लोग 1 से 50 तक जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ क्यूब भी 1 से 20 तक मिनिमम आप कर लीजिएगा। इससे होगा कि आप इस तरह के सवाल को जैसे ही देख पाइएगा और तुरंत लॉजिक इसमें फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम जानते हैं कि 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर 256 होता है, प्लस उसमें 2 कर दिया गया तो यही आ गया 258। तो उसी प्रकार 25 का स्क्वायर कितना होगा, 25 का स्क्वायर प्लस 2 कर देंगे तो हो जाएगा कितना आपको 25 का स्क्वायर 625 प्लस 2 यानी कि 627। कितना 627 यहाँ पे हो जाएगा। कितना हो जाएगा 627। अगर आपको स्क्वायर याद रहेगा तो आसानी से इस तरह के सवाल को कर पाइएगा। ऑप्शन नंबर इसकी बात करें तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। कौन सा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपको दिया गया है सिटिंग अरेंजमेंट से। किससे है, सिटिंग अरेंजमेंट से। ये सवाल आपको हर एक एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है और इस तरह के सवाल को करने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा इस तरह के सवाल को प्रैक्टिस जरूर करें ताकि आप इसको देख कर ही आप आंसर फाइंड कर सकते हैं एक बार में ही बना के। अदरवाइज आप इसको गलती कर बैठिएगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस इस तरह के सवाल को करना है। और ये सब सवाल जो है विदाउट पेन पेपर का है, अगर प्रैक्टिस में रहेगा तो पेन पेपर की कोई जरूरत नहीं होगी। चलिए सवाल देखते हैं। आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगता हो तो, और साथ ही साथ चैनल पर नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने मित्रों के साथ, क्योंकि ये सेशन आप लोग को मैं हमेशा से प्रोवाइड कर रहा हूँ रीजनिंग मॉक का, जो कि आपको हर एक एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। और साथ ही साथ आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्जाम के लिए ये लाभदायक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है। तीसरा सवाल यह है, कहा जाए 6 व्यक्ति एक गोलाकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है। कैसे बैठा है, केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है, जिसमें कि पी जो है ना क्यू और आर के ठीक बीच में बैठा है। कहाँ है, क्यू और आर के ठीक बीच में कौन बैठा है, पी बैठा है। साथ ही साथ आर के दाएं से दूसरा एम बैठा है, आर के दाएं से दूसरा एम बैठा है तथा पी के बाईं ओर चौथे स्थान पर एन बैठा है। तो आपको बताना है एस की स्थिति क्या होगी। तो चलिए इस सवाल को करते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन कहा जा रहा है बस उसी तरह आप लोग को डायग्राम खींचना है, आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। तो 6 व्यक्ति है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, गोलाकार आकार में खींच देना है। इसमें आपको जानते हैं कि 6 व्यक्ति बैठाना है। कितना, 6 व्यक्ति बैठाना है। तो 6 व्यक्ति को हम लोग यहाँ पे एरो से डिनोट करेंगे। अब कहा जा रहा है 6 व्यक्ति गोलाकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है, यानी कि सब केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है, जिसमें पी क्यू और आर के ठीक बीच में बैठा है। तो यहाँ पे पी जो है ना, पी क्यू और आर के ठीक बीच में बैठा है। यहाँ तो पी इसमें बीच में बैठा हुआ है तो यहाँ पे अगर आर को रखेंगे हम तो क्यू को रखेंगे, या एक कंडीशन ये भी बन सकता है क्यू इधर होगा आर इधर होगा, तो इसको भी हम लोग रहने देते हैं। फिर आगे पढ़ते हैं कि कहा जा रहा है मुंह करके बैठा है, पी क्यू और आर के ठीक बीच में बैठा है, आर के दाएं से दूसरा एम बैठा है। यहाँ से थोड़ा क्लियर हो रहा है कि आर के दाएं से दूसरा एम बैठा है। अगर मान के चलिए आर को यहाँ बैठाते हैं तो इसका दाएं किधर, जैसे अभी हम खड़े हैं तो दाएं मेरा इधर हुआ, तो उसी प्रकार से ये केंद्र की अगर और बैठा होगा इधर हो जाएगा राइट, क्या होगा राइट, और इधर हो जाएगा लेफ्ट, क्या हो जाएगा लेफ्ट, राइट और लेफ्ट। तो आर के दूसरे दाएं से दूसरा एम बैठा है, यानी कि 1 2 यहाँ एम बैठा है। कहाँ बैठा है, एम वहां बैठा है। अब हम लोग आसानी से इसको अब लिख सकते हैं। तो P कहाँ बैठा है, Q और R के बीच में। कहाँ बैठा है, Q और R के बीच में। तो यहाँ P रख देंगे तो यहाँ पे Q रख सकते हैं। अब कहिए यहाँ क्यों P रखेंगे, अगर P यहाँ रखेंगे तो फिर इधर M है तो Q फिर वहां नहीं होगा, तो इसलिए ये ही पोजीशन इसका सही होगा, ठीक ना। अब यहाँ से कहा जा रहा है फिर आगे R के दाएं से दूसरा M बैठा है तथा P के बाईं ओर चौथे स्थान पर N बैठा है।
P के बाईं ओर, तो बाईं ओर किधर हुआ, इसका इधर हुआ, इसके चौथे और N बैठा है, तो चौथे और 1 2 3 4 यानी कि N यहाँ बैठा है। तो बच गया जो अब जगह, वो जो बच गया उसके लिए तो S बच गया, तो S वहां रख देंगे। अब पूछा जा रहा है आपको कि S की स्थिति क्या है, तो S की स्थिति बताना, तो ऑप्शन सब यहाँ पे देखना है। कहा जा रहा है S की स्थिति Q से तीसरा है, Q से तीसरा है, नहीं पहला ही में गलत हो गया ये ऑप्शन। फिर भी में कहा जा रहा है N के बगल में, N के बगल में, N के बगल में तो M और R है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। फिर कहा जा रहा है R से दाईं और तीसरा है, R यहाँ है, इसके दाईं और तीसरा है, तो 1 2 3, ये सही कहा जा रहा है, R से दाईं और तीसरा है, ठीक ना, दाईं और तीसरा है। आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को कहा जा रहा है कि प्रश्न में एक अनुक्रम दिया है, प्रश्न में एक अनुक्रम दिया है, यानी सीरीज से क्वेश्चन है जिसमें कि एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को ज्ञात करें जो अनुक्रम को पूरा करे। तो आइए देखते हैं इसको, सीरीज से क्वेश्चन है, तो 4 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और कमेंट में आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे सीरीज ये दिया हुआ है 15 42 123 366। अब पैटर्न कौन सा ये फॉलो कर रहा है, उसी के आधार पर यहाँ पे कौन सा अंक होगा या संख्या होगा वही बताना। तो इस तरह के सवाल को जब भी हम लोग करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं प्लस हो रहा है या फिर माइनस हो रहा है कि गुना हो रहा है कि भाग हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, क्यूब हो रहा है। तो इस तरह के ट्रिक को पहले देखते हैं, इसमें से अगर नहीं काम करेगा तो फिर दूसरा ट्रिक। अगर यहाँ पे देखा जाए 15 से 42 होने में कितना हुआ होगा, तो इसको 12 में से 5 गया 7 और 3 में से 1 गया 2, यानी कि 27 की वृद्धि किया गया, कितना का 27 का। फिर यहां से इसको देखते हैं, 3 में 2 गया 1, 12 में से 4 गया 8, यानी कि 81 का वृद्धि किया गया। फिर यहाँ देखते हैं 6 में से 3 गया 3, 6 में से 2 गया 2 और 3 में से 1 गया 2, यानी कि 6 में से 3 3, 6 में से 2 गया 4 हो जाएगा, कितना 4 243। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है ये जो है ना गुना हो रहा है, ये 27 का मल्टीपल में, 27 तिया 81, 81 तिया 243। उसी प्रकार से 243 को गुना करेंगे 3 से, तो 3 तिया 9, 4 तिया 12 और 2 तिया 6 729। इस 729 को 366 में जोड़ेंगे तो यहाँ से जो हो जाएगा वही आ जाएगा। तो यहाँ 6 और 9 को जोड़े तो 15, 6 और 2 को जोड़े तो 8, एक 9 हो जाएगा, 7 3 10। तो यहाँ पे जो है ना आपको 1095 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है जो कि डिस्टेंस एंड डायरेक्शन टेस्ट है। तो इसमें कहा जा रहा है कि राजेश जो है ना अपने घर से पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है और फिर वह बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है और इसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। तो बताइए यहाँ से वह 180 डिग्री घूमकर चलने लगे तो वह किस दिशा में चलता है। तो देखते हैं इस सवाल को भी। चलिए देखते हैं इस सवाल को। 5वां सवाल है। अब कह रहा है दिशा के बारे में बात करें तो दिशा आपको पता होना चाहिए। ऊपर नॉर्थ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर साउथ होता है, इधर वेस्ट होता है। अब सवाल ये है कि जो कह रहा है वही करना है। तो यहाँ कहा गया है राजेश अपने घर से, घर मान लीजिए यहाँ है, कहाँ है, यहाँ है घर, घर से पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है। तो पश्चिम किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है, कितना चला 3 किलोमीटर। उसके बाद कहता है और फिर वह बाईं ओर मुड़कर, बाईं ओर मुड़ना मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यानी इधर मुड़ गया, 2 किलोमीटर चलता है, कितना 2 किलोमीटर चलता है।
इसके बाद वह दाईं और मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। तो दाईं मतलब क्लॉकवाइज, यानी कि दायां हाथ की तरफ। तो दायां हाथ इधर हो गया, 2 किलोमीटर इधर चलता है। फिर कहता है कि वो यहाँ से वह 180 डिग्री घूमकर चलने लगता है। तो अब बताइए किस दिशा में चलता है। 180 डिग्री घूमने का मतलब है यहाँ पे दिशा क्लियर नहीं किया गया, वो दाएं मुड़ता है कि बाएं मुड़ता है। इस कंडीशन में हम लोग देखेंगे ये बाएं ही इसको मुड़ाएंगे। तो 180 डिग्री मुड़ाने के लिए इतना मुड़ेगा, तो 90 डिग्री मुड़ा, और यहाँ से फिर यहाँ आ जाएगा, यानी कि इसी पोजीशन में चल देगा। ऐसे चल देगा और चलने लगेगा। तो ये 180 डिग्री घूम गया। कितना? 180 डिग्री, यानी कि पहले 90 मुड़ा, फिर 90 मुड़ा, तो 180 डिग्री। अब बताइए किस दिशा में चल रहा है। तो ये किस दिशा में चल रहा है? पूरब दिशा में चल रहा है, यही आपको पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर इसका जो है ना, ये हो जाएगा। तो अब पूरब दिशा की ओर चल रहा है। तो इस तरह से हम लोग आज का ये 5 सवाल देखे इस सेट में, और इसी तरह से मैं आप लोग को हर एक सेट को प्रोवाइड करता रहूंगा। आप लोग अपना प्यार सपोर्ट जरूर बनाए रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। इसी तरह आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करते रहिए। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही।